8.1 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज 7 देखते हैं क्या मेंशन किया है। करा इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, ध्यान दो, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा की वैल्यू कितना गिवन है, हमें 7/8 गिवन है। तो सबसे पहली बात मैं लिखता हूँ cot थीटा, यानी cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/8, यही ना है। फिर क्या बोल रहा है, अब करें इवेल्युएट साइन थीटा, साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कब बोल रहा है 1 प्लस, फर्स्ट में हमने मेंशन किया 1 प्लस साइन थीटा, और फिर क्या बोला है 1 माइनस साइन थीटा, है ना। फिर अपना मेंशन किया है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और क्या 1 माइनस साइन थीटा, है ना। तो इसकी हमें वैल्यू बतानी है, इसकी क्या करनी है, वैल्यू बतानी है, क्या होगी। अच्छा, और फिर देखते हैं सेकेंड में हमने मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है कि cot x थीटा इक्वल टू वाट, है ना, cot x थीटा इक्वल टू वाट, इसकी भी वैल्यू हमें बतानी है। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे अपना बनेगा, ध्यान देखिए। सबसे पहली बात हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो एक बात बताइए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h होता है, बट cot थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा इक्वल टू p/b, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा b/p, है ना। तो अपना b हो गया, और 8 इज ऑल्सो नोन एज p, है ना, यानी b और p अपना गिवन है। तो हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करना है, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो h इक्वल टू मैं लिखता हूँ रूट अंडर क्या चीज p(x)y, तो p कितनी है 8 की x स्क्वायर कितना, यानी 8x2 और प्लस कितना 7 की x2 हो जाएगा। यहाँ से मैं लिखता हूँ h इक्वल टू रूट अंडर 8 की x2 कितना हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा प्लस 49, और h इक्वल टू कितना रूट अंडर 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 के 3, और कैरी कितना 1, 6 और 4 10, और 1 कितना 11, यानी h की वैल्यू जो आ गई अपना रूट अंडर 13 आ गया, है ना। तब देखिए क्या करना है, और राइट एंगल ट्रायंगल की हमें क्या तीन साइड पता चल गया, थर्ड साइड पता चल गया है। तो हमें ए बताना है, यानी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है, बतानी है ना। तो देखो सबसे पहली बात, आप इसे चाहो तो दो तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, है ना। एक तो चाहो इसकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सोल्व कर लोगे तो भी आ जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक देख रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कहने का मतलब मेरा ये है, यानी यहाँ से मैं लिखता हूँ क्या चीज ए एक्स वायर और माइनस बी एक्स वायर, इसकी फॉर्मूला क्या होता है अपना ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, है ना। यानी इस फॉर्म में दोनों अपना दिख रहा है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको इस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 की एक्स वायर और माइनस कितना साइन थीटा, यानी बी की जगह पे कितना है साइन थीटा है, फर्स्ट नंबर बना रहा हूँ, बी की जगह पे कितना है साइन थीटा की एक्स वायर लिख सकता हूँ। चलो फिर क्या है अपना ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर कितना कॉस थीटा, तो 1 की एक्स वायर और माइनस कितना कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा की क्या हो जाएगा कॉस थीटा की एक्स वायर हो जाएगा। अच्छा 1 है तो 1 की एक्स वायर अपना 1 ही हो जाएगा, और माइनस एक बात बताइए साइन थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है अपना p/h होता है। तो देखिए तो p कितना गिवन है, p अपना है 8 है, तो 8 और h कितना फाइंड आउट हुआ है रूट अंडर 113, और इसकी क्या चीज एक्स वायर और बाई ये 1 की एक्स वायर 1 हो गया, और देखिए यहाँ पर अपना माइनस है तो माइनस देता हूँ, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h होता है। तो b कितनी है 7, और बाई h कितनी है, h है अपना रूट अंडर 113 और इसकी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक काम कीजिए, यहाँ से 1 है तो 1 लिखिए, और माइनस 8 की एक्स वायर 64, और बाई कितना देखिए रूट अंडर 113 की जब स्क्वायर कीजिएगा तब स्क्वायर से अपना रूट कैंसिल हो जाएगा, और बच जाएगा कितना 113, और यहाँ से मैं लिखता हूँ 1 माइनस कितना, ये भी वैसा ही हो जाएगा 7 की स्क्वायर कितना 49, और ये कितना हो जाएगा 113। अच्छा कुछ नहीं है, सिंपल है, और वही काम करेंगे। देखिए यहाँ से मैं एलसीएम लेता हूँ, कितना हो जाएगा 113, और भाई देखिए 113 बन जाए 113, और माइनस कितना होगा 64, एंड होल डिवाइडेड बाई कितना 113, और बाई कितना 113 बन जाए 113, और माइनस कितना 113 बन जाए 113, और ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अच्छा एक चीज मैं यहाँ देख रहा हूँ, डिनोमिनेटर में अपना ये है तो कैंसिल हो गया, यानी 113 से 113 कैंसिल हो गया। अब एक काम कीजिए 13 में से देखिए 13 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा अपना 9 हो जाएगा
और कितना बच जाएगा, और अपना ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4 हो गया, और बाई 13 में से 9 गया तो 13 में से अपना 9 गया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं 4 लिखता हूँ, और ये कितना 10 में से 4 गया 6, यानी अपना ये वैल्यू आ गया किसकी, तो इसकी अपना ये वैल्यू आ गया है ना। चलिए अब सेकेंड नंबर देखते हैं, सेकेंड में हमने क्या मेंशन किया है। देखिए सेकेंड में हमने बोला है कॉट एक्स और थीटा हमें बतानी है ना। तो एक बार जान लीजिए, आप एक बार जान लीजिए, छोटी सी कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट को हम लोग ध्यान करेंगे। देखिए कॉट थीटा इसकी स्क्वायर है ना, कॉट थीटा इसकी स्क्वायर है। तो आप इस सारी बातों को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, कॉट थीटा और इसकी स्क्वायर है ना। यानी कहने का मतलब ये मेरा ये है, बोलने का मतलब ये है, एंगल की स्क्वायर हम लोग कभी नहीं करेंगे। किसकी स्क्वायर नहीं करेंगे, एंगल की, है ना। यानी कहने का मतलब ये जो थीटा जो है, थीटा इज ऑल्सो रिप्रेजेंट एंगल। क्या बता रहा है, एंगल बता रहा है अपना, है ना। यानी कहने का मतलब देखिए समझिए क्या बोल रहा हूँ, यानी कॉट थीटा और इसकी स्क्वायर नहीं करोगे, ये जो एंगल जो है ना, इस एंगल की आप स्क्वायर नहीं कर सकते। इस सारी बात को आप ऐसे लिख सकते हो, क्या चीज, कॉट एक्स वाई थीटा, है ना। तो जब कॉट एक्स वाई थीटा इक्वल टू, यानी कहने का मतलब कॉट थीटा की होल स्क्वायर, कॉट थीटा एक्स स्क्वायर को मैं ए लिख सकता हूँ, कॉट थीटा है और इस सारी बात को मैं ए लिख सकता हूँ, है ना। तो देखिए, तो एग्जैक्टली ऐसे ही कॉट एक्स वाई थीटा यहाँ सेकेंड नंबर में है अपना, यानी कॉट एक्स वाई थीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे कॉट थीटा की क्या चीज, एक्स वाई लिख सकता हूँ। अच्छा, तो अब मैं इसे यहाँ लाता हूँ और बताइए कॉट थीटा की वैल्यू कितना है, 7/8 है। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ 7/8 और इसकी क्या चीज, स्क्वायर। 7 से बन जाए कितना हो जाएगा 49 एंड 8 8 जाए 64, है ना। यानी इसकी जो वैल्यू आ गई कितना आ गई 49/64, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है अपना करा है, 8 नंबर देखते हैं। देखिए 8 में क्या गिवन है, 8 में बोला इफ 3 cot a इक्वल टू 4, देखिए 3 cot a यानी 3 cot a इक्वल टू कितना 4 मेंशन है ना। अब क्या बोल रहा है, चेक वेदर 1 माइनस 10x स्क्वायर a, है ना। अब हमें चेक करनी है क्या, तो चेक करनी है 1 माइनस, देखिए चेक करना है 1 माइनस और 1 माइनस 10x स्क्वायर है, 1 माइनस 10x स्क्वायर a और बाई कितना 1 प्लस 10x स्क्वायर है, 1 प्लस 10x स्क्वायर a इक्वल टू कितना साइन एक्स स्क्वायर a माइनस कॉस एक्स स्क्वायर a माइनस साइन एक्स स्क्वायर a, कॉस एक्स स्क्वायर a और माइनस साइन एक्स स्क्वायर a, है ना। चलिए ठीक है, देखिए अब क्या मेंशन किया है, मेंशन किया है 3 cot a इक्वल टू 4, क्या अपना 3 cot a इक्वल टू 4 है। तो हमें बतानी है ये जो अपना रेशियो जो है ना, यानी इसकी जितना वैल्यू आएगी उतना ही वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी भी आनी चाहिए। सपोज डेट मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर 4 आ गया, सपोज डेट ठीक है 4 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए 4। अगर 4 नहीं आता, अगर 4 आ जाता है और इसकी वैल्यू मान लीजिए 3 आ जाता है, तो इसका मतलब ये जो रेशियो जो है क्या है, इक्वल नहीं है ना। चलिए तो हमें क्या करनी है, हमें थॉट साइड निकालनी है। तो देखिए इस सारी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे यहाँ से, यानी कॉट a इक्वल टू कितना 4 और y कितना 3 मल्टीप्लीकेशन में चलेगा डिवाइड में, है ना। तो एक बात बताइए tan थीटा इक्वल टू p/b होता है, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है b/p, है ना। यानी b पता है और p पता है, तो हमें क्या चाहिए h चाहिए, है ना। तो h इक्वल टू मैं क्या लिख लूँ रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ से p की एक्स स्क्वायर, तो p कितना है 3 की एक्स स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस 4 की एक्स स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस हो जाएगा, और ये कितना रूट अंडर ये हो गया 25। तो एक बात बताइए h इक्वल टू 25, h इक्वल टू रूट अंडर 25 आ गया, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके स्क्वायर रूट है तो 5 की, तो यहाँ से मैं 5 लिखता हूँ, है ना। यानी h अपना 5 आ गया। अब देखिए अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, 1 है। तो देखिए इस सारी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 10 a की एक्स स्क्वायर और बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 a की स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए इक्वल टू a कितना हो जाएगा cos a की स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा
साइन ए की स्क्वायर, है ना। अच्छा अब देखिए अब करना क्या है, देखिए 1 है तो 1 को मैं एज इट इज लिखता हूँ, माइनस है तो माइनस देता हूँ, tan है तो tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, तो p कितनी है, यहाँ से मैं 3 लिखता हूँ, और b कितनी है 4 है, और इसकी स्क्वायर देता हूँ, है ना। ये अपना 1 है, और देखिए यहाँ भी tan है, एंगल सेम है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा, यानी 3 बाई कितनी 4, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब भैया इस पे cos ए है तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाई एच होता है, तो देखिए तो b कितनी है, b है अपना 4, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ 4, और बाई h कितनी है 5, तो यहाँ से मैं 5 देता हूँ, और इसकी स्क्वायर और माइनस साइन ए है, तो साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच होता है, तो p कितनी है, p है अपना 3, और बाई कितना है h कितना है, h है यहाँ से अपना 5 है, ये अपना हो गया, है ना। चलिए अब क्या हो जाएगा, 1 की 1 रहेगा, माइनस 3 की स्क्वायर कितना 9, और भाई ये कितना हो जाएगा 4 की स्क्वायर 16 होल डिवाइडेड, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना 3 की स्क्वायर 9, और भाई कितना 4 की स्क्वायर 16 हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना 4 की स्क्वायर हो गया अपना 16, और भाई ये कितना हो जाएगा 5 की स्क्वायर 25, और माइनस 3 की स्क्वायर कितना 9, और भाई कितना 25 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ से आप एक काम कर लो, 16 है तो एलसीएम हो गया 16, और 16 बन जाए 16 तो हो गया 16, और माइनस कितना 9 इन होल डिवाइडेड, इसे हम लोग होल डिवाइड बोलेंगे, है ना। होल डिवाइड ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना 16 बन जाए 16, और प्लस कितना 9, है ना। और इक्वालिटी में कितना हो जाएगा, कितना है 25, और बाई कितना हो जाएगा 25 बन जाए 25, तो ये कितना हो जाएगा 16, और माइनस कितना 9 हो जाएगा। अच्छा एक काम कर लो, यहाँ से इस 16 से 16 अपना कैंसिल हो गया, देखो अब क्या हो जाएगा, अब 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा अपना 16 में से अपना 16 में से 9 गया, तो ये हो गया अपना 7, है ना। तो 7 बाई कितना हो जाएगा, और ये कितना 16 में 9 कितना हो जाएगा 25, है ना। और इक्वालिटी में 16 में से 9 गया, 16 में से अपना हो गया 9 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अपना 7 हो जाएगा, है ना। यानी 7 बाई कितना, और ये 25 हो जाएगा, यानी ये जो दोनों की रेशियो की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई, इक्वल आ गई, है ना। तो देखिए तो हैंस LHS इक्वल टू क्या चीज RHS, है ना। LHS जो है RHS के इक्वल है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए ये भी ऐसे ही है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 9 में क्या मेंशन किया, करा इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पे अपना राइट एंगल बन रहा है ना। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ बी पे जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो सबसे पहली बात अपना कोई ट्रायंगल हो गया, है ना, ये हो गया A B एंड C। अच्छा फिर क्या मेंशन किया, करा राइट एंगल एट बी, यहाँ पर अपना राइट एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये हो गया 90 डिग्री। अच्छा फिर क्या मेंशन किया, इफ tan a इक्वल टू 1/√3, यानी tan a की जो वैल्यू गिवन है, tan a इक्वल टू कितना गिवन है 1/√3, यहाँ लिखता हूँ, देखिए tan a इक्वल टू कितना 1/√3 अपना गिवन है ना। तो क्या करें फाइंड द वैल्यू ऑफ, तब हमें वैल्यू बतानी है किसकी, फर्स्ट नंबर में अपना बोला है, फर्स्ट नंबर में क्या मेंशन किया है, वैल्यू बताना है किसकी, तो साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी, और प्लस कितना प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यानी क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू देखिए करना क्या है, कॉस ए इंटू क्या करा है साइन सी, इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी, है ना। चलिए सेकेंड में हमने मेंशन किया है, क्या मेंशन किया, कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस सी, और प्लस क्या बताना है, सॉरी माइनस साइन ए इंटू साइन सी बतानी है, माइनस साइन ए इंटू साइन सी। चलिए साइन ए इंटू साइन सी, देखिए सबसे पहली बात हमें क्या करनी है, राइट एंगल ट्रायंगल की हमें थर्ड साइड चाहिए हर हालत में, है ना। तीनों साइड पता रहना चाहिए तो अपना सॉल्व हो जाएगा। देखिए
तो tan a है तो इसका मतलब a की बात कर रहा है यहाँ, है ना। तो a है और तो a है यानी थीटा यहाँ पर है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आता है p बाई बी। तो ये कितना हो जाएगा p हो गया और ये कितना हो गया b हो गया, है ना। तो p बाई बी हो गया। तो एक बात बताइए, p अपना 1 है और b की वैल्यू कितना है √3 है ना। बट अपना h पता नहीं है, h को हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, h इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा अपना यहाँ से p की एक्स वाई, p की एक्स वाई 1 की एक्स वाई प्लस कितना b की एक्स वाई √3 की स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मैं लिखता हूँ रूट अंडर क्या चीज 1 की एक्स वाई 1 और प्लस √3 की एक्स वाई 3, इट मीन्स रूट अंडर कितना 4। वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 4 इज द वैल्यू ऑफ √4 इज 2, है ना। √4 की वैल्यू कितना 2 होता है। तो h कितना आ गया, h अपना आ गया 2 आ गया ना। अब देखिए, अब दिमाग में यहाँ पर अप्लाई करना है ना, यहाँ पर हमें थोड़ा सोचना है। और एक बात बताइए, साइन a है यहाँ पर साइन a है, तो सबसे पहले बात इस बात को मैं लिखता हूँ क्या चीज साइन a इंटू कॉस c और प्लस कितना साइन a इंटू कॉस c प्लस कॉस a इंटू सॉरी ये कितना कॉस a इंटू कितना साइन c, यही ना। तो एक बात बताइए, साइन a है तो इसका मतलब थीटा यहाँ पर है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी p बाई एच, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर के काम कर रहा है और अपना h तो है ही, तो p कितना है 1 बाई और h कितना 2 हो जाएगा इंटू कॉस c है। तो थीटा अब यहाँ हो गया, है ना, यहाँ पर। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाई एच, तो हमें b से मतलब है, तो ये अपना परपेंडिकुलर के काम कर रहा है, तो b बाई एच होता है, तो b हो गया, b कितना हो जाएगा 1 बाई और h कितना 2 हो जाएगा। अच्छा, फिर प्लस एक कॉस a है, तो कॉस a है यानी a पर एंगल है, तो इसके सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाई एच होता है ना, तो b कौन हो गया है अपना √3, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ √3 और बाई h कितना हो गया 2 हो गया, है ना। फिर देखिए इंटू साइन c है, साइन c है, तो अब देखिए c पर, c की बात कर रहा है, c की बात कर रहा है, इसका मतलब c पर अपना एंगल हो रहा है ना, यानी थीटा। तो c के सामने वाला क्या हो जाएगा यानी थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया अपना ab। तो p बाई एच होता है, साइन c इक्वल टू साइन c है, तो साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच होता है, तो हो गया परपेंडिकुलर p बाई √3 और बाई कितना h कितना है तो 2 है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ √3 और बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 और प्लस कितना √3 1 जा √3 और ये कितना 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ से आप एलसीएम ले लो, 4 की एलसीएम 4 4 1 जा 4 तो हो गया 3 1 कितना 4 4 से 4 कैंसिल कितना आ गया 1, है ना। यानी सारी की जो वैल्यू आ गई, सॉरी फर्स्ट की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई 1 आ गई। सेकेंड देखते हैं हम लोग, सेकेंड को यहाँ लाते हैं क्या अपना कॉस a और इंटू कॉस c माइनस साइन a इंटू कितना साइन c, है ना। अच्छा पहले देख लीजिए इसका वैल्यू क्या इसमें इंक्लूड है, तो कॉस a है तो कॉस a कहीं है यहाँ पर है, तो कॉस a की वैल्यू √3 बाई 2 है ना इंटू कॉस c है तो कॉस c की वैल्यू कितनी है 1 बाई 2, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ 1 बाई 2 माइनस साइन a है तो साइन a की वैल्यू 1 बाई 2 है ना, और इंटू इसमें इंक्लूड है इसलिए हमने क्या किया डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया, नहीं रहता तो निकालना पड़ता है ना। साइन a है तो 1 बाई 2 हो गया और फिर कितना साइन c है तो साइन c की वैल्यू कितना √3 बाई 2, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ √3 और बाई 2। अब देखिए √3 1 जा √3 और 2 2 जा कितना 4 और माइनस या कितना जगह √3 1 जा √3 और 2 2 जा कितना 4, एलसीएम हो गया अपना 4 1 जा 4 और है ना एलसीएम 4 हो गया और यहाँ से अपना क्या हो जाएगा यहाँ से जगह √3 4 1 जा 4 तो √3 1 जा √3 और माइनस कितना ये भी अपना वही हो गया, एक कितना हो जाएगा √3 से √3 माइनस होगा तो कितना 0 बाई 4 यानी क्या मिल गया अपना 0, है ना। यानी सारी की जो वैल्यू आ गई सेकेंड नंबर की जो अपना वैल्यू आ गया है ना, क्या आ गया क्या आ गया अपना 0 आ गया।